हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना 30 डे का व्लॉग। तो ये यहाँ पर मैं कॉम वगैरह कर रही थी। मैं आपके साथ ना शेयर नहीं कर पा रही थी व्लॉग बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी, मेरा रूटीन चल रहा है अभी। आई डोंट नो मेरे व्लॉग कंटिन्यू कब तक आएंगे, लेकिन जो भी जैसा भी शूट होता रहेगा मैं शेयर करती रहूँगी, थोड़ा गैप ले लेकर, क्योंकि मुझे पर्सनली व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। और मैं सच बताऊँ ना कि मैं अगर व्लॉगिंग करती हूँ तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करती हूँ तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो बोलने वाले लोग जो होते हैं वो तो मैं नहीं भी करूँगी वो तब भी बोलेंगे, करूँगी तब भी बोलेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचना बेकार है। तो देखिए मैं ना यहाँ पर आपको वेदर दिखा रही थी, और ये मेरे घर से सिंदारा आया हुआ था, जो तीज का जो सिंदारा होता है, सावन का एक्चुअली। तो अभी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो थोड़ा सा अवॉइड करना। सो गाइज़ तो मैं ये देख रही थी कि क्या क्या आया हुआ था। ग्रीन कलर का सूट था मेरा और मम्मी का, दोनों का ग्रीन ही कलर का सूट था। और ना मैं चूड़ियाँ देख रही थी कि चूड़ियाँ मम्मी ने मतलब भेजी हुई थी, कई तरह की चूड़ियाँ भेजी हुई थी। तो ये चूड़ियाँ मैंने खैर बाद में पहनी थी शाम में, क्योंकि अभी मैं जैसे तैसे मतलब बहुत सारा काम था गाइज़ घर का, इतना मैंने शूट भी नहीं किया। और मैं काम वाम का खैर आपको क्या ही दिखाऊँ। तो जितना भी थोड़ा बहुत शूट किया ना वो मैंने मतलब व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो कुछ इस तरीके का सूट है जो मम्मी ने भेजा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसे ही सूट बुआ जी का भी भेजा था उन्होंने, और ऐसा ही मेरा भी भेजा था। मतलब मेरी जो बड़ी वाली बुआ जी हैं तो मम्मी उनका भी देती है, और देना चाहिए यार बेटियों को। मतलब सच में ये जो बेटियों को जो देने का जो पुण्य होता है ना, मतलब अब मैं समझती हूँ इस चीज़ को। समय के साथ साथ खैर चीज़ें समझ में आती है कि किसी को जब हम कोई चीज़ देते हैं ना, तो देने इंसान को ना देने वाला मतलब होना चाहिए। जब हम किसी को कोई देते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलते हैं, स्पेशली बेटियों को तो देना ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है, लाइक आप लोगों को भी खैर पता होगा, मैं भी सुनती रहती हूँ, इवन देखती भी हूँ आसपास। तो मतलब ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे लाइक बेटियों को इस तरीके से। तो ये चीज़ वो ये जितना हम देते हैं बेटियों को, भगवान हमको ना उसका 10 गुना ज़्यादा वापस कर कर देता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैं तो ऐसे समझती हूँ। आप मुझे बताना खैर। और ये जो मतलब जब घर से ये सामान आता है लाइक तीज का, या फिर जो होली के टाइम पर भी आता है, जो शक्कर चावल जो आते हैं, ये मतलब चाहे कम कीमत की चीज़ें आए हों, थोड़ा बहुत सामान आया हो, मतलब ये जो घर से जो चीज़ें आती हैं लाइक सच में बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट होती है। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब एक लड़की एक ससुराल में रहती है ना गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। इसीलिए भैया आपस में सब मिलजुल कर रहो, आपस में एक दूसरे से बना कर रखो। और चीज़ें खैर दोनों तरफ से ही होती हैं, रिश्ते दोनों तरफ से निभाने चाहिए। एक ही इंसान खैर कहाँ तक निभाएगा, तो दोनों तरफ से रिश्ते निभाओ और अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस दो। और बेटियों की सच में मतलब मैं आपको, जैसे अब तो मेरी भी बेटी है, तो उनको आप मुझे तो मैं समझती हूँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान ने बेटी दी और मुझे उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ये ना मैं अपनी सासू माँ का जो सूट है वो भी लेकर आ गई थी, और उनके हाथों में नेल पेंट लगा दिया। तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं व्लॉग बना रही तो इसलिए दिखा रही हूँ, मैं ये सब चीज़ें करती ही रहती हूँ गाइज़ अपनी लाइफ में, ठीक है। और तो अब तो खैर क्योंकि फेस्टिवल का दिन था तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ अपने जो मोमेंट्स होते हैं अपनी सासू माँ के साथ, जो भी जैसा होता है। तो अभी मैं मम्मी के हाथों में नेल पेंट लगा दूँगी। मम्मी को ना नेल पेंट लगाने का बहुत ही शौक़ है, मैंने आपको बताया भी था आपने पिछले व्लॉग्स में। और उनको भी मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहना दी। देखो मैं तो यहाँ मार्केट जा नहीं पाती, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आ पाई थी उनके लिए चूड़ियाँ। तो यहाँ पर ना फिर मम्मी ने पहुँचा दी, तो मैंने उनके हाथों में पहना दी, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि सावन चल रहा है और मम्मी के हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ नहीं है। और ये ग्रीन कलर का सूट है उनका, तो ये सिल के नहीं आया हुआ था, क्योंकि टेलर वगैरह मतलब वहाँ पर बिज़ी थी या कुछ थी तो नहीं सिल पाई। मेरा भी सिल के नहीं आया और मम्मी का भी, अदरवाइज़ मम्मी सिल के ही पहुँचाती है। तो मैं मम्मी कह रही थी चल कोई बात नहीं, तो मेरे को ना इस सूट की चुन्नी उड़ा देना, फिर मैं ही सिलवा दूँगी मम्मी के लिए ये सूट और अपना भी सिलवा लूँगी। और अभी ना हमारा नाप भी वहाँ पे नहीं है,
क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा सा वेट बढ़ गया है और मैं भी थोड़ी मतलब पतली हो गई हूँ पहले से, तो इसलिए हम मना कर देते हैं। मैंने कहा आप मत सिलवाया करो, हम यहीं सिलवा लेंगे। अभी नेल पेंट भी लगा दिया। और मुझे सच बताओ, मुझे अपने हाथों पे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतना बिज़ी रूटीन है, आपको मैं क्या बताऊँ। मेरा इतना मन करता है व्लॉगिंग करने का, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, फिर उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ गाइज़। तो अकेले इंसान के साथ यही हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा खैर छोड़ो। तो अभी फिर मैंने हाँ, तो ये सूट भी फिर मैंने मम्मी का रख दिया, सिलवा दूँगी मैं इसको बाद में। अभी मम्मी की गाइज़ थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मतलब चीज़ें मतलब मैनेज करनी पड़ती है। तो अभी ना मम्मी को मैं ये चुन्नी उड़ा दूँगी, और क्योंकि वो बोल रही थी कि रितु तो मुझे ऐसे कर, ये ग्रीन चुन्नी उड़ा दे, तो मैंने फिर उनको उड़ा दी थी। तो मम्मी को चुन्नी उड़ा दी, उनके हाथों में नेल पेंट लगा दिया, चूड़ियाँ पहना दी, और बस। और मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। सोचा था हम तीज वीज खेलने जाएंगे, क्योंकि हर बार जाते हैं, बट नहीं जा पाए थे गैस, क्योंकि जिनके साथ जाती मैं तो वो कहीं बाहर चली गई थी, और मैं यहाँ पर ज़्यादा अकेले कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, मतलब कभी क्या कभी भी नहीं जाती हूँ अकेले। मैं आप लोगों को ना ये चूड़ियाँ दिखा रही थी। प्लेन चूड़ियाँ सच में बहुत अच्छी लगती हैं, ऑल टाइम फैशनेबल होती हैं, और इनको मिक्स एंड मैच करके हम पहन सकते। तो इसलिए मैंने बोला था मम्मी से कि आप मेरे लिए ना प्लेन चूड़ी भी पहुँचा देना। तो सूट तो खैर मैंने आपको दिखा दिया, और भी 2-3 तरह की चूड़ियाँ खैर उन्होंने पहुँचाई है, तो पता नहीं मैंने इसमें लिया है कि नहीं लिया। फिर मैं फाइनली रेडी हुई शाम को और गई भी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, और फिर जिनके साथ जाना था वो थी नहीं यहाँ पर। वैसे ही था मेरा आज का व्लॉग। तो फिर मैं अपने घर आ गई, और पकवान वगैरह सब सुबह ही बना लिए थे, वो इतना मैंने शूट नहीं किया है। ये था मेरा तीज का पूरा व्लॉग। मिलूँगी अब आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।